देखिए खेतों की ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही है हुगली डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर आप जो भी खेत देखेंगे, ये पहला खेत, इसके बाद ये दूसरा खेत, इसके बाद ये तीसरा खेत। एक बात और निकल कर के सामने आई किसान भाइयों, जैसा कि अपने यहाँ लीज पे ज़मीन लेकर के आलू की बुवाई होती है, लगान पे ज़मीन लेकर के, उसी तरीके से यहाँ पर भी लीज पर ज़मीन लेकर के आलू की बुवाई होती है। और जैसा बताया गया, हम लोगों को 100% कर्जे पे आलू रखा गया। और एक बात किसान भाइयों, यहाँ ज़्यादातर सीड का बीजा गाड़ा जाता है, पंजाब से नया बीजा किसानों को दिया जाता है, जिससे कि पैदावार अच्छी हो। तो किसान पूरी तरीके से कर्जे में हो गया यहाँ का, और कर्जे में डूब गया। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं किसान की ओर दिया तो किसान भुखमरी की कगार पे किसान भाइयों ज़रूर निश्चित पहुँच जाएगी, क्योंकि इतना नुकसान है। जैसा बता रहे, हज़ारों बीघा ज़मीन में नुकसान मतलब है। और बारिश एक दो जगह नहीं, कई जगह हुआ है। और मतलब 2 बार बारिश हुआ। एक बार बारिश 20 फरवरी को हुआ, इसके बाद 21 फरवरी को भी बारिश हुआ। जो 21 फरवरी को बारिश हुआ वो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम रहा। तो उसमें जो है खेत में पानी ऊपर तक भर गया, और साथ साथ में ओला भी बरसा। तो इस वजह से किसानों का ज़्यादा लंबा नुकसान हो गया। तो किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल में जो लोग ये कह रहे थे कि नुकसान नहीं है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में जाइए, तो हुगली डिस्ट्रिक्ट का भी सर्वे हम लोग कर रहे हैं। पेप्सी आलू है ये पेप्सी आलू है। बहरहाल पेप्सी हो, चाहे ज्योति हो, चाहे चंद्रमुखी हो, हाँ मतलब चला सब गया, बचा कुछ नहीं। आज जब आ रहे थे तब एक जगह ज़रूर बनाया था, खुदाई हो रही, तो वहाँ तो थोड़ा बहुत बचा। फिलहाल काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी नुकसान है। कुछ लोग ये कह रहे थे जो बारिश हुआ है वो अमृत समझिए, अमृत बरसा है आलू की फसल के लिए, लेकिन अमृत नहीं, ये सब जहर है। और ये 60 दिन का आलू बताया जा रहा है, 55 से 60 दिन का आलू हुआ है इधर। और ये जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे खेतों में बदबू आने लगेगी, यानी कि आलू सड़ जाएगा किसान भाइयों। तो बहुत लंबा नुकसान है। जो लोग 15 करोड़ और 18 करोड़ भंडारण की बात कर रहे हैं, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि, हालांकि अभी हम ज़्यादा नहीं घूमे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, कि कहाँ से 15 करोड़ और 18 करोड़ भंडारण हो जाएगा, जब आलू ही नहीं निकल रहा है। कुछ क्षेत्रों में पूरी, कल जिस क्षेत्र में था उस क्षेत्र में बता रहे थे कि 15 से 20 लाख पैकेट के आसपास, और ये क्षेत्र कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो 50 किलोमीटर की दूरी के बाद अब इस क्षेत्र में कितना नुकसान है, जैसा कि दद्दा बता रहे 75% नुकसान बताया जा रहा कि 75% नुकसान है। तो अब जब ये अभी गीला है, जो मिट्टी उठाई गई दिखाई गई वो एकदम गीली है, और जैसे जैसे ये सूखेगी और वैसे वैसे आलू सड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब हमारे यही है कि पश्चिम बंगाल में बारिश के कारण भारी नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है। और जिधर भी हमारी नज़र जा रही है, बेल तो दिखाई दे रही, लेकिन सब जो है ये सड़ जाएगा आलू, इसमें बचेगा कुछ नहीं। 75% बता रहे कि 75% यहाँ बचेगा। किसानों से भी बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ जो है से ज़्यादातर कर्जे से आलू की बुवाई हुई है। 100% किसान कर्जा से दबा हुआ है, और नए आलू की बुवाई होती है। एक बात और किसान भाइयों, जिस दिन से रिपोर्टिंग करना हमने चालू किया उस दिन से आलू के बाज़ार में उथल पुथल दिखाए, उथल पुथल नहीं कहेंगे, बराबर तेज़ी कहेंगे, बराबर तेज़ी बनी हुई है। और बराबर कानपुर की मंडी चकरपुर रोज़ हम संपर्क करते हैं तो वहाँ रोज़ 150 बढ़ता जा रहा है। जब हम आए थे तो हाईलैंड 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा था। आज की तारीख में हाईलैंड 1500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से पहुंच गया। इंदौर मंडी में भी फ़ोन
किया था तो इंदौर मंडी का भी यही पता चला कि इंदौर मंडी में भी 100 रुपये का उछाल है। और एक बात किसान भाइयों, यहाँ का भाव सीक्रेट रखा जाता है। सूत्रों के हवाले से यहाँ का भाव जो पता किया है, जब हम लोग आए थे, पहला वीडियो आप लोगों को याद होगा, जब पहला वीडियो बनाया था चंद्रमुखी आलू की खुदाई हो रही थी किसान भाइयों, जब हमने वहाँ किसान से पूछा तो उन्होंने बताया 650 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, और पुखराज बताया था 400 सवा 400 रुपये प्रति कुंटल, उसके पहले था 350 रुपये प्रति कुंटल। ज्योति बताया था 400 से 450 रुपये प्रति कुंटल। लेकिन आज की तारीख में किसान भाइयों, आज पुखराज आलू 450 पौने 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। और वहीं पर अगर ज्योति की बात करें तो 550 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से, ये जो हमने आपको दाम बताए ये पैकेट के। पुखराज 450 रुपये प्रति पैकेट, और जब आए थे तो 650 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से हमें चंद्रमुखी आलू बताया गया था। लेकिन मतलब बाज़ार थी 650 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से और आज बाज़ार चंद्रमुखी की 770 रुपया प्रति पैकेट पहुंच गई। तो किसान भाइयों, बराबर दिन पर दिन तेज़ी आ रही है। और अब हमारी समझ में यूपी के किसानों की जिनके पास आलू है उनको भरपूर लाभ मिलना चाहिए। क्यों ना मिले उनको लाभ भाई और जो लोग चाहते थे कि हम व्यापारियों से सस्ता आलू खरीद लेंगे, वो अब सस्ता आलू नहीं खरीद सकते। इसीलिए हम दोनों लोग लगे हुए हैं कि किसानों को जो मौका है उस मौके के हिसाब से भरपूर लाभ मिलना चाहिए। जो हवा बनाई जा रही थी किसान भाइयों कि पश्चिम बंगाल में 20% ज़्यादा है और पंजाब में 20% ज़्यादा है। पंजाब की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे किसान भाइयों, क्योंकि हमने ऐसा सुना है। देखिए, बराबर सर्वे चल रहा है राशिद भाई का, बराबर देख रहे हैं और जगह जगह आलू खोद कर देख रहे हैं और ज़्यादातर आलू 80% आलू सड़े हुए निकल रहे हैं। तो किसान भाइयों, बराबर आलू खोद कर देखा जा रहा है इस क्षेत्र में कैसा क्या है कितनी। लेकिन हम भाव की बात कर रहे थे तो आज चंद्रमुखी 770 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से चंद्रमुखी आलू की बिक्री हो रही है पश्चिम बंगाल में और ज्योति आलू 550 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है पश्चिम बंगाल में। पुखराज भी 450 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। तो आलू में लगातार तेज़ी बनी हुई है किसान भाइयों, और घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आने वाले समय में भी आलू के सही दाम मिलने के पूरी उम्मीद है। किसान भाइयों, अभी 5-6 दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने कहा था कि आज जो रेट में आलू मिल रहा है 8 दिन के बाद उस रेट में आलू नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो हालांकि कोई हम इतने बड़े ज्ञाता नहीं हैं, लेकिन जो माहौल देख रहे हैं, जो स्थिति देख रहे हैं, उसी के आधार पे हमने आपको बताया था कि जिस रेट में आज आलू मिल रहा है उस रेट में हो सकता है कल 8 दिन बाद ना मिले। और वही हुआ कि जिस रेट में अभी 5 दिन पहले आलू मिल रहा था उस रेट में आज आलू नहीं मिल रहा है। और किसान भाइयों, एक बात, अभी हो सकता है कि और रेट बढ़ें। जिस रेट में अभी जो आलू बिक रहा है वो आगे और 150 रुपये का उछाल देखने को मिले। जब तक कोल्ड के दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक आलू में उछाल आता रहेगा। इसके बाद कुछ भी पोजीशन बने, ये मेरा मानना है कि जब तक कोल्ड के दरवाजे बंद नहीं होंगे यूपी में तब तक आलू में उछाल आता रहेगा। फिलहाल जो है पश्चिम बंगाल की भी स्थिति साफ करने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन कैसा है, कितने %। और आज सुनने में आया है किसान भाइयों कि पंजाब में आज बारिश हुआ है, तो उस बारिश का भी आकलन बहुत जल्द हम आपको सर्वे करके दिखाएंगे।